मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचते, एक थीम बनाते हैं कि हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो महिलाएं अपने घर से बना सके। तो और मोटिवेशन मिलती है कि पॉसिबल तो है कुछ भी करना, मतलब यू जस्ट हैव टू सेट योर माइंड टू इट। नमस्कार, आज आप देख रहे हैं हमारे साथ एक स्टार्टअप की दुनिया में नया कदम रखने वाली ऐश्वर्या जी, जो लगातार स्टार्टअप की दुनिया में देश के कोने कोने में जा रही हैं और लोगों को, महिलाओं को नई नई चीज़ों के लिए प्रेरित कर रही हैं। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आपने स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा, स्कूल टाइम में थे आप, कैसे शुरुआत करी आप, कैसे आपकी सोच बदली एकदम? आई विश मेरे पास एक इतनी स्टैटिक स्टोरी होती है बताने के लिए कि मैंने बहुत सोच के स्टार्टअप बनाया है, पर ऐसा नहीं है। आई एम अ मॉडर्नाइट पास आउट, मैं 2014 में पास हुई थी और उसके बाद में मेरे को अच्छे खासे ग्रेड्स मिले थे इन माई 12th। और मेरे जो एक्सटेंडेड लोग थे, मेरे कोचिंग के टीचर्स वगैरह वर आफ्टर मी कि तुम कॉमर्स कर लो और तुम इकोनॉमिक्स में कुछ करो, पर मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करा और उन्होंने बोला कि तुम्हारा ना डिज़ाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो दे परस्यूड कि मैं डिज़ाइन पढ़ने के लिए आगे जाऊँ। सो उसके बाद में मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई एंड आई स्टडीड पब्लिक स्पेस डिज़ाइनिंग फॉर गुड 4 years वहाँ पे। एंड जब मैं वो पढ़ रही थी देन आई रियलाइज कि हम लोग है ना बहुत ट्रैवल करते थे। तो कभी मैंने 2 महीने लद्दाख में काम करा है, 3 महीने उत्तराखंड में। आप घूमे हो, लद्दाख में कैसा लगा आपको? लद्दाख मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। आई डिड तो वांट मिस टू कम करते हो? बैक। बहुत बहुत ज़्यादा। क्या क्या देखा आपने वहाँ? मैं लद्दाख में वापस बोल के आई थी कि मैं यहाँ वापस ज़रूर आऊँगी काम करने के लिए। तो मैंने लद्दाख में कैफ़ेज़ बनाए हैं, एक पूरे म्यूज़ियम के साथ में काम करा है। तो लद्दाख इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। वहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। एवरी डे व्हेन आई वुड गो टू वर्क, तो आप जब जो भी लोगों को क्रॉस कर रहे हो वो आपको जुले बोलेंगे, आप उनको जुले बोलोगे। अच्छा। सुबह उठते ही आप इतने फ्रेश इन्वायरमेंट में उठते हो और सब कुछ इतना ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो लद्दाख वाज ब्यूटीफुल। उसके बाद मैंने उत्तराखंड में काम करा। फिर फाइनली जब मैं बिदर में काम कर रही थी तो हमें ना बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होते थे जो आते थे हमारे पास में अपनी उर्दू की बुक्स लेके, या अपने कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया होगा तो हम लोगों को दिखाने आते थे। हम वहाँ थीसिस कर रहे थे। तो देन वी रियलाइज्ड कि इतनी सारी फीमेल्स हैं यार जिनके पास कितना टाइम है, टैलेंट है, पर वो लोग उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। और फिर आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स और हमने रियलाइज करा कि ये तो हमारे घर में भी है। मतलब कई बार महिलाओं को और बच्चियों को घर से निकलने नहीं देते। Exactly, और उनकी दिल में रहता है कि मैं ये करूं, ये नई चीज़ करूं। करने को तो बहुत कुछ दिल कहता है, पर वो डर भी रहता है पेरेंट्स का कि मैं अगर वहाँ करने के लिए वहाँ निकलती हूँ तो कहीं ना कहीं। पर इन माई केस आई बीन एक्सट्रीमली लकी कि मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली हैव बीन वेरी सपोर्टिव कि कौन छोड़ता है एक 19-20 साल के बच्चे को कि तुम 2 महीने लद्दाख जाके रह लो। तो कब आप कौन सी उम्र में वहाँ चल गए थे? आई वाज 19 में आप चल गए? तब मैं 2-2.5 महीने लद्दाख रही। 19 में तो वैसे भी बच्चे घर मम्मी को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के बाहर नहीं जा पाते। हाँ हाँ। इसका तो कॉलेज भी शुरू हो गया था, कॉलेज में चली गई थी तो वहाँ छोड़ दिया। फिर हाँ, कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, तो देन आई रियलाइज्ड कि इवन माई मदर, उनको बहुत ज़्यादा कुछ है ना करने की इच्छा होती है और उनका दिन पूरा नहीं हो रहा होता है कि यार मेरे को सिर्फ सेम चीज़ें नहीं करनी है मेरे दिन में। तो हम लोग इस कॉन्वर्जेशन से रियलाइज़ करा कि ना प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचते, एक थीम बनाते हैं कि हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो महिलाएं अपने घर से बना सके। तो वहाँ से हमने एकत्रा की शुरुआत करी। फिर ऑफ कोर्स एज द वर्ल्ड सॉ, कोविड आ गया। तो कोविड के बाद में मैं पुणे में जॉब कर रही थी। फिर आई केम बैक होम और तभी अपने को वो फैब इंडिया का ऑर्डर आया था। तो हम लोग एकत्रा ऐसे फुल टाइम नहीं करते। कॉलेज में एक प्रोजेक्ट किया था जहाँ पर आपकी जर्नल फैब इंडिया की किसी को मिल गई थी। करेक्ट हाँ, कॉलेज में आई वाज डूइंग समथिंग, तो वो जर्नल फैब इंडिया के पास में पहुँच गई। तो फैब इंडिया ने रीच आउट करा कि क्या आप ये बल्क में हमारे लिए बना सकते हो। अब उन्हें लग रहा है कि हम ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है और अब हम लोगों को तो दिखाना है कि हम एक बड़ी स्टैब्लिश्ड कंपनी है। तो मेरे यहाँ पे हमने हमारे घर में ही उनको पूरा सेटअप बताया कि हमारा स्टार्टअप है और ऐसा कुछ है, और फिर हमने उनके लिए बल्क ऑर्डर फिनिश करा था। सो दैट इज़ व्हेन वी पहला ऑर्डर था आपका? पहला ऑर्डर। कैसा लग रहा था, कैसा फील कर रहे थे आप? वो टाइम दिन और रात एक बराबर थे, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो सामान लाना है तो परमिशन के साथ में जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, लेट नाइट जा रहे हैं। वेंडर अपने जो लोग काम करते थे उनके घर हम जाके उनको सामान दे के आ रहे हैं, उनसे काम लेके आ रहे हैं। हम लोग पेपर कटिंग करा रहे हैं तो वो शटर नीचे करवा के छुपके से, मतलब इट वाज फीलिंग सो इलीगल। वो दिन याद आते तो बहुत बात करते हैं हम उन दिनों के बारे में कि कैसे कैसे काम किया है। जो
4 लोगों की टीम थी, वो अभी भी हम लोग बैठ के हंसते हैं कि भाई भाभी अपन ने वो भी क्या टाइम था, कैसे अपन ने छुप छुप के रातों में काम किया। रात में मैंने कहा 12 साढ़े 12 बजे जब कोई नहीं देख रहा होगा तो फिर आएंगे और फिर लोग हमारे घर से सामान लेके जाते थे बनाने के लिए, क्योंकि वो ऑर्डर और पूरा करना आसपास था के हमें। लोग भी झांकते थे कि भाई ये इस पर्टिकुलर फैमिली में ऐसा क्या हो रहा है कि कोई बाइक पे आ रहा है, बाइक दूर खड़ी है, हम लोग छुप छुप के जा रहे हैं। बहुत क्रेजी था हाँ, तो वो time बहुत भी। इंटरेस्टिंगली हमने वो टाइम निकाला। तो उसमें कितने प्रोडक्ट आपने बनाए और कितने लोगों को उससे रोजगार मिला उस टाइम में? उस टाइम में तो हम 5 या 6 लोगों की ही टीम थी। थी, ये वो हाँ। मम्मी ने ही कोटा में खड़ी करी थी वो टीम, और हमने आई थिंक 1500-2000 जर्नल्स उस टाइम फैबिडनिया को दी थी। दैट वाज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्शन हाउस या ऐसा कुछ नहीं था। पर तब हमें समझ में आया कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स का जो हम आइडिया सोच रहे थे सही में स्कोप है, हम भी मतलब खुद के ब्रांड नेम में भी हम ये बेच सकते हैं और आगे जा सकते हैं। फिर हमने कोविड के टाइम पे फुल टाइम स्विच करा और फिर हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बहुत आने लग गए थे। फिर टीम एक्सपैंड करते गए और लोग हमारे कॉज से बहुत रिलेट करे, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम करते हैं जो घर से बाहर निकल के काम नहीं कर पाते हैं। तो आप देखोगे ना, हर घर में स्टिचिंग एंड स्विंग मशीन होती है, तो उनको हम 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड समझ जाते हैं कि कैसे करना है, और आप आपके घर के कंफर्ट में काम करो। तो इसके लिए आपने जो ट्रेनिंग बेस रहता है तो उसके लिए आपने कहीं पर जगह ले रखी है? हाँ हाँ, अब हमारे पास में एक फैसिलिटी है हमारी, यहाँ छावनी में ही पूरा 2 फ्लोर का ऑफिस है, जिसमें नीचे ट्रेनिंग सेंटर है, वेयर हाउस है और ऊपर ऑफिस है। पहले जब नहीं थी तब चुनौतियाँ तो बहुत आई होंगी। नहीं, हाँ, तब मेरी मदर इन लॉ, मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत पेशेंसली सबको सिखाया, क्योंकि वो हाँ खुद भी स्टिचिंग बहुत अच्छी करती है, कढ़ाई बहुत सुंदर करती हैं। तो उनके पास आते थे, कोई उन्हें दादी बोलता था, कोई अम्मी बोलता था, कोई मम्मी बोलता था। हाँ, तो वो सबको उन्होंने सिखाती एक एक जने को हाँ, स्टार्टिंग वो प्रोडक्ट उन्होंने से सिखाया है। वो उन्होंने सिखाया। तो आपने अभी तक कितने प्रोडक्ट बना दिए और कौन कौन से राज्यों में आपने ये प्रोडक्ट बेचे हैं? वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनको आपने रोजगार दिया है? तो अभी सर हमारे पास में फाइनली आफ्टर 2-3 साल पूरा काम करने के बाद में अब 62 वुमेन की टीम है जो डायरेक्टली हमारे साथ काम करती है, और 300 लोग हैं जो इनडायरेक्टली काम करते हैं, जो जैसे गवर्नमेंट के स्कीम्स में बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, या बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं पर वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं। भाई कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को धरातल में पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है, जब वो ख़त्म होने लग जाती हैं। तो अभी कई महिलाओं को बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत प्रोडक्ट बनाना आते हैं और बहुत हुनर है। और इतने स्किल्ड है, मतलब एक बार तुम कोई चीज़ समझाओगे ना तो वो आपको खुद सजेशन दे देंगे कि मैंने ये इम्प्रूव कर लिया, इससे और बेटर लग रहा है। तो काफ़ी मतलब डिसिप्लिन भी मैंने इस सेट में ज़्यादा देखा है काम करने का। सरकार से मदद मिली आपको? डेफिनेटली हमारे इनिशियल डेज में आई स्टार्ट में मैं एनरोल्ड थी, नॉट जस्ट फाइनेंशियल मदद। तो हम लोग पिछले साल शार्क टैंक गए थे। शार्क टैंक सोनी टीवी पे एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है। तो मेरे मेंटोर्स थे उसमें, आयुष एंड रोहिणी मैम। उन्होंने, आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट स्टार्टअप, कि आप के नंबर्स कैसे देखते हो, वैल्यूएशन क्या होती है, ईसॉप्स कैसे बनते हैं, सब कुछ मतलब ऐसे एलियन वर्ड्स थे मेरे लिए। और उन्होंने A to Z मुझे पूरा समझाया और हमने शार्क टैंक का फॉर्म भरा और हम शार्क टैंक से फंडिंग ले पाए। और ये सब भी इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास पहले गवर्नमेंट फंडिंग थी। तो इनिशियली आई स्टार्टेड विद जस्ट 5000 रुपीज़। फिर हमने गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अप्लाई करा, उसने हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिया कि हम थोड़ा बेस और ब्रॉडन करके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, थोड़े प्रोडक्ट रेंज बना पाए और क्लाइंट्स के पास जा पाए, और उसी वजह से हम शार्क टैंक जा पाए। मदर भी आपका काफ़ी सहयोग करती हैं, साथ रहती हैं? ये को फाउंडर है, इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ मतलब सपोर्ट कर रही हैं। हमारे काम डिवाइड हो रखे हैं। मैं देखती हूँ बिजनेस डेवलपमेंट, डिज़ाइन, और आप बताओ आप क्या करते हो? मैं बाकी जितने स्टाफ के लोग होते हैं उनका उनको पूरा मैनेज करती हूँ। पूरा और प्रोडक्शन, vendors- प्रोक्योरमेंट। पूरा मेरे अंडर है। जितने भी वेंडर्स हैं वो सारे मेरे अंडर हैं। कैसे क्या काम कराना है, नई ज्वाइनिंग होती है, वो सारी मेरे अंडर आती तो है। ये ज्वाइनिंग आप करते हो, ये आप सैलरी बेस पर रखते हो या फिर जो प्रोडक्ट जॉब बनते वर्क, हो? जॉब वर्क। जॉब job वर्किंग work कितने पे। मिनट का वो उसका रहता है, टाइमिंग क्या रहता है आपको सुबह शाम तक? नहीं, वो प्रोडक्ट बेसिस पे अच्छा, होता product है। basis Product basis सर पे ऐसा होता है कि हम लोग है ना बहुत उनके साथ काम करते हैं जो अपने घर पे ही काम करते हैं, तो वो टाइम करना वो ऐसे मुश्किल होता है। तो आप प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल वगैरह A to Z सब कुछ हमारा है। आप बस मटेरियल लेके जाइए, मटेरियल से आप बना के प्रोडक्ट जब सबमिट कराते हैं तो वो वीकली हिसाब किया जाता है। तो वैसे काम करते हैं हम लोग। वीकली का देते हैं? हाँ, तो जितना टाइम आप काम कर पाओ। टाइमलाइन होती है कि जैसे बड़े ऑर्डर्स है तो मुझे कल मेरा माल चाहिए,
या 2 दिन बाद आपको देना तो आप 2 दिन बाद दीजिए। कैसे कैसे प्रोडक्ट आप बनवाते हैं इसमें? जैसे घरों के लिए अलग होते हैं, होटल्स के लिए अलग होते हैं, इनमें अलग अलग या आप हाँ, तो हमारा क्लाइंट बेस इज़ मोस्टली कॉर्पोरेट्स। जैसे हम काम करते हैं गूगल, मेटा, यूट्यूब, लिंक्डइन, ऐसे कॉर्पोरेट्स के साथ में जिनको हम गिफ्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अभी आप देखेंगे तो गिफ्टिंग में जनरली कोई फ़ोटो फ्रेम मिल जाएगी या मग्स मिल जाएंगे, पर ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोडक्शन लाइन है जहाँ पे महिलाएं प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो आपके यूटिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक योर जर्नल्स, पाउचेस, लैपटॉप स्लीव्स, आईपैड स्लीव्स, पूरे क्यूरेटेड हैम्पर्स जो थोड़े लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि हमें ना सस्टेनेबल चॉइसेस मेक करें कि अगर 10 रुपये भी खर्च कर रहे हैं ना तो वो चीज़ें कचरे में नहीं जाए, कुछ वैल्यू मिले उन्हें। और हमारा स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन हमारे प्रोडक्ट के थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग है। आप हर प्रोडक्ट पे देखोगे लिखा हुआ होगा कि ये कहाँ बना है, किसने बनाया है, उस इंसान को क्या करना पसंद है। तो हम ये एकत्रा के नाम से नहीं बेचते हैं, उस इंसान की पूरी स्टोरी कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा जिन्होंने बनाया है उनकी पूरी स्टोरी उसमें जी। जी फोटो रहती अच्छा, है हाँ, प्रोडक्ट पे। कि अंजुम नाम की एक वो है जिनको पॉटरी करना पसंद है अपने फ्री टाइम में, और उन्होंने आपके लिए ये बनाया है। तो सामने वाले को पूरी फील आती है कि अच्छा मुझे यहाँ से मिली है ये चीज़। हाँ। और तो अभी जैसे हमने JLF किया जो जयपुर लिटरेचर जी, जी। फेस्ट होता हाँ। है, तो बहुत से लोग तो वहाँ पर ऐसे आए जिनको केवल वो स्टोरी ही इतनी अच्छी लगी, वो बोले कि नहीं हम आपका वर्क प्लेस देखने आएंगे। उड़ीसा के वो पूरे फीमेल्स का ग्रुप आया था। उड़ीसा की आपको भाषा समझ में आई होगी नहीं? नहीं वो हिंदी नहीं, में नहीं, हाँ, अच्छा, हाँ, हिंदी। इतने खुश हो रहे थे हाँ, लोग, वो आधा इतने आधा खुश। घंटा सिर्फ स्टॉल पर टाइम बात स्पेंड कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। अच्छा एक मेरे पाउच का जैसे सबको दिखाते तो नॉट निकल गई, तो वो बोलते नहीं मैम मैं 5 मिनट वेट करूंगी, आप मुझे नॉट लगा के पूरी स्टोरी के साथ में हैम्पर को पैक करके दीजिए। छोटी छोटी डिटेल्स जो लोगों को मुझे तब समझ में आया कि वो कितनी खुशी देती है उनको। Correct. हम पहले जाते थे, अच्छा ये पाउच अच्छा लग रहा है, ये बैग अच्छा लग रहा है, ले लिया, इतनी डिटेल्स नहीं देखते थे। बट अभी मैंने एक्सपीरियंस किया कि नहीं, जितनी डिटेल्स आप देते हो वो उनको खुद को अपना फील होता है। मतलब वो कम्युनिकेशन हम बहुत ट्रांसपेरेंट रखते हैं। बस देखिए आप 2010 मान लीजिए, आप पहले क्या थी और आज क्या है? क्या है? सोचा ही नहीं था, ये तो चांस ही सोचा नहीं था कभी आपने कि अपन यहाँ से और यहाँ पहुँच जाएंगे? कोई मुझसे पूछता है ना कि आप 2 साल में 3 साल में खुद को कहाँ देखते हो, मैं वो जवाब ही नहीं दे पाती हूँ कि मैं 2 साल पहले खुद को यहाँ पे भी नहीं देखती थी। स्कूल टाइम में तो आपने मस्तियाँ भी की होंगी, आपने स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स का भी किया होगा, आपने सोचा था कि मैं यहाँ तक ये लाके और यहाँ तक पहुँच जाऊँ? नॉट एट ऑल, एकदम भी नहीं। मतलब मैं फ्रेंड्स भी आपके मिलते होंगे, पूछते होंगे? हाँ हाँ, एकदम एकदम। अगर आप मुझसे आउटसाइड माय वर्क प्लेस मिलोगे तो मैं एकदम ही बहुत ही मस्ती वाली। शैतान इंसान होते हैं ना, जिसके दिमाग में बस खुरापाते चलती रहती है, वो इसको मार लिया, इसको पकड़ लिया, ऐसा टाइप का चलता रहता है। पर नहीं, मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा, पर इसीलिए हमको और मोटिवेशन मिलती है कि पॉसिबल तो है कुछ भी करना। मतलब यू जस्ट हैव टू सेट योर माइंड टू इट, और अगर आपकी इनके जैसी मम्मी हो तो वो कुछ भी करवा देगी आपसे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसे कई ऐसे परिवार हैं जो कोरोना काल में ग्रसित हुए, परेशान हुए, किसी के घर में मौत भी हुई, और वो परिवार के पास अभी भी रोजगार का स्तर नहीं है, तो ऐसे परिवार तक आप पहुँचे? हाँ हम पहुँचे, हमारे पास में स्टोरीज हैं और वो लोग हैं हमारे साथ में। जैसे सबसे उसका तो मैं बताऊंगी, फैमिदा है, वाया ही वो हमारे पास आए थे, बट उस टाइम पे उनकी जॉब भी चली गई, उनको फायर कर दिया गया उनकी जॉब से, और उसी टाइम पे उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई कोविड के टाइम पे ही। तो वो अभी तक हमारे साथ में कंटिन्यू है, और अब वो चाहे हमारे वे- वन ऑफ द हेड आर्टिसंस में आ गई हैं, अच्छा। जिनके नीचे और लोग उनके काम नीचे करते और हैं। लोग काम करते हैं। उनकी और वो बेटी खुद ने भी- लैपटॉप खरीद लिया और एक स्कूटी भी खरीद ली है, और वो अब आगे MA की पढ़ाई कर रही है। कैसा फील कर रहे हैं आप कि कोई व्यक्ति आज कहाँ था और वो आज मेरे साथ काम करके आज यहाँ पहुँचा? नहीं, मेरे को तो पता नहीं, बहुत मुझे तो- खुशी होती हाँ। है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं, एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं खुद के लिए भी क्या करती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट अब मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बना दिया है, और जो कोई आता है मेरे पास में तो मैं मतलब कोशिश यही करती हूँ कि वो कुछ सीखे, कुछ जाए। जैसे एक नफीसा करके है, वो उनको बीच में कुछ उनको प्रॉब्लम, उनको फिजिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन मैं उनसे उनका हालचाल लेती रहती हूँ। फिर वो बोलती हैं मैम मैं आऊँगी आपके यहाँ, आप मुझे रोज़ पुश करती हैं, मैं आऊँगी। टीचर्स डे पे वो मिले, इतना अच्छा गिफ्ट लेके आई कि वो बोली मैं तो हाँ, आप वो मेरी पर्स टीचर हो। लाइट। मैंने कहा मैं टीचर नहीं हूँ बेटा,
तुम लोग मेहनत करते हो, तुम लोग सब कुछ हो। बोले नहीं, बाकी पैर वहाँ पे छूना, मतलब ये सब चीज़ें जो मैंने शायद कभी लाइफ में नहीं सोची, वो सब अभी मेरी हो रही है। और ये सब थैंक्स इसको है, और सबसे ज़्यादा थैंक्स तो मेरे हस्बैंड को है कि उन्होंने मुझे बाहर निकाला और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस। प्रॉपर्टी का है, तो उनका तो बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, उनका एकदम अलग पर है ना, उनका दिमाग इतना शार्प है ना, पापा का दिमाग हर जगह चलता रहता है। तो कभी हम लोग अगर निराश हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं कि काम अच्छे से नहीं चल रहा है या और वो होना चाहिए, उनके बोला उनका टाइम भी आया था कोरोना काल, हाँ, पूरा डाउन चल गया था, और अभी भी वो इस तरह के उठ नहीं पा रहे। हाँ, एकदम, अभी हाँ। नहीं हुआ है, बट फिर भी आपस में हम लोगों की ट्यूनिंग ऐसी है, जैसे पापा जी मम्मी जी हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, तो हम लोगों की ट्यूनिंग Joint family रहते हैं आप? हाँ, पहले थे, पहले joint अभी family। सब ने अपना अपना सबका सेटअप हो गया, पर पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो सपोर्ट मिलना फैमिली का वो बहुत बहुत बड़ी मायने बात रखता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपने स्टार्टअप की दुनिया में जो तो कदम रख ही दिया, अब आप दौरे करते हैं, आप अलग अलग जगह शहर में जाते हैं, साथ आप भी रहते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं मिलती हैं, कुछ सीखने को मिला उनका? डेफिनेटली। जैसे मम्मी जेएलएफ के बारे में बता रहे थे, तो जेएलएफ में पूरा मोस्टली इंटरनेशनल क्राउड आता है, और कोई जरा हमें फ्रेंच में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या वो अपने लैंग्वेज में कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि यार ये अच्छा बोल रहा है, ये बुरा बोल रहा है, और हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर हम रीड करना चाह रहे हैं, पर वो अगर कंटिन्यूसली 2-3 दिन रोज स्टॉल पे आ रहे हैं, तो हम लोगों को हो जाता है कि अच्छा अच्छा ही लग रहा है इनको। तो आपने सीखा होगा ना, उनसे पूछा होगा ना कि भाई आप ये जो लैंग्वेज बोल रहे हैं आप बोल क्या रहे हो? मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगी, वो लोग ना लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि मैंने इस स्टॉल से खरीदा था, तुम भी यहाँ से खरीदो। वो कॉपी पेन लेके साथ में चलते हैं, उनको क्या चाहिए तो उसका प्राइस पूछते हैं। वो मतलब स्पेलिंग जैसे उन्होंने शायद किसी से नोट डाउन करवा ली होगी कि यहाँ पर क्या भाषा चलती है, तो प्राइस है और क्वालिटी क्या है, क्या चीज़ बनी हुई है, तो वो भी हम उनको लिख के दे देते थे कि ये पाउच है, ये इतने बहुत प्राइस का है। इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस होते बहुत हैं। ज़्यादा। जैसे वो JLF जो तो मेरे को वेट रहता है कि ये खत्म क्यों होता है, ये जब वापस बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए। जैसे वो मम्मा उड़ीसा का एक ग्रुप बता रही है जो हमारी फैसिलिटी भी आए थे विजिट करने के लिए, वो 15-20 लेडीज थे, वो आए, उनको कुछ था ही नहीं, उनको बस लोगों से मिलना था, उनको बस जगह देखनी थी, एंड दे वर जस्ट सो हैप्पी जस्ट डूइंग दैट। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं हमें ये करने तो में। उसमें आपने उनकी जो भाषा थी वो सीखी तो होंगी आपने, कुछ ना कुछ तो, हाँ, कुछ ना कुछ तो। उस टाइम पे कोशिश बहुत करते हैं, पर इतना याद नहीं रहता है। इसके अलावा क्या रहा स्टार्टअप में नई, और क्या आप उपलब्धि अब लाने वाले हैं आप ग्रोथ महिलाओं के लिए? ग्रोथ में हमारा टारगेट ये है कि हम बाय दिस ईयर एंड हम लोग 1000 विमेन तक रीच कर जाएं, एंड दैट टू डायरेक्टली। और अगर 1000 विमेन डायरेक्टली रीच कर रहे हो तो मतलब 3000 आपका नंबर इनडायरेक्टली पहुंच ही जाएगा। तो उसमें ये है, और हम लोग और भी चाहते हैं कि अब हम लोग उनको और स्किल ट्रेनिंग दें कि नॉट जस्ट नॉर्मल मशीन, पर अब थोड़ी सी एडवांस मशीन भी आप सीखो तो ज़्यादा डिफरेंट, जिस टाइप के मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स बेटर बिक रहे हैं, उनमें और से और ज़्यादा लोगों को जोड़ पाए हम। मशीनें कौन कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं? जैसे प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं अपन, उसके लिए कुछ मशीनरी लाकर आपने वही रख रखी है? हाँ, जैसे बहुत बेसिक मशीनरी यूज़ होती है जो आप हाथ से, और उन अम्ब्रेला मशीन्स वगैरह। अभी ये लोग क्योंकि उसमें उन्होंने अभी प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, क्वालिटी भी मेंटेन चाहिए, तो उसमें सबने अपने मोटर लगा रखी है, तो वो ऑटोमेटिक चलती है, तो वो लोगों का स्किल जो है फास्ट हो गया, हाँ, काम speed करने better का हो भी गई। स्पीड जो है फास्ट हो जैसे गई। कुछ एक बार में लोग हैं- कितना निकल जाता होगा इनका? जैसे एक दिन में कितना प्रोडक्ट? नहीं, अलग अलग डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, पर ऑन एन एवरेज मंथली लोग 25 to 30,000 इजीली कर लेते हैं। मतलब अगर आप पूरा महीना काम कर रहे हो तो ये हो जाएगा। अगर दिवाली का टाइम है या कोई बड़ा न्यू ईयर्स का सीजन टाइम है तो इसके भी बियॉन्ड चला जाता है। अब दिवाली आने वाली है, या इसमें लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नया है, भाई रेगुलर जो चीज़ें चली आ रही है वो तो है ही सही। हाँ, अब वो सोचते हैं कि इस दिवाली पर अपन कुछ अच्छी चीज़ खरीदेंगे। आपके भी जहन में, आपके दिमाग में भी ये होगा कि अपन नया प्रोडक्ट लेके आए, वो किसी के पास नहीं हो, वो अपने पास हो सिर्फ। है ऐसा, अभी चल रहा है उस पे काम। आएगा अभी एक्चुअली बहुत जल्दी जून में लॉन्च होएगा वो। क्या नाम रखेंगे आप उस प्रोडक्ट का? ये हमारी ना एक इंडिगो रेंज करके हम एक कंप्लीट रेंज निकालेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी एन ओड टू अ सेट ऑफ विमेन जो सिर्फ इसी बेस पे काम करती है, तो वो जून में लॉन्च होएगा। उस पे काम और चल जो रहा है। महिला हैं जुड़ना चाहती हैं आपको, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप हम लोगों को हमारे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड www.ekatrahandmade.com। मेरा नंबर है 7891728027। आई एम ऑलवेज रेडीली अवेलेबल ऑन कॉल्स
छावनी मेन रोड पे ही हमारा ऑफिस सिचुएटेड है और आप आके मीनाक्षी जी से मिल सकते हैं। हमारी पूरी टीम इज़ सो वार्म एंड वेलकमिंग कि आपको आके एकदम बहुत टाइम से जानते हो इन लोगों को वैसा फील होएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो प्रोडक्ट है आपके, कौन कौन से प्रोडक्ट नेम हैं वो आप बता सकते, Correct. क्या क्या आपने बनाया? जैसे पोशाक हो गई महिलाओं के लिए, वो पोशाक बनाते हैं, बैग बनाते हैं या जूट के बनाते हैं? नहीं, हम अपैरल में नहीं है, हम सस्टेनेबल मटेरियल्स में काम करते हैं। जैसे आईपैड स्लीव्स, लैपटॉप स्लीव्स, बैग्स, पाउचेस, जर्नल्स, पूरी डेस्क स्टेशनरी होती है। जैसे आपके प्लानर्स हुए, अभी हमने पीयूष बंसल के साथ मिलके, जो वन ऑफ द लीडिंग शार्क्स हैं शार्क टैंक में, उनके साथ मिलके ग्रैटिट्यूड जर्नल लॉन्च करी थी। तो पिछले साल हमने अमित जैन, जो एक और शार्क है, उनके साथ में हमारी वेडिंग रेंज लॉन्च करी थी कि वेडिंग में भी गिफ्टिंग करनी होती है। तो आपके टेबल लिनन्स होते हैं, उसकी कंप्लीट रेंज है हमारे पास में, जो एक प्रीमियम फ्रेंच लिनन से बनती है। इंडिया में तो अपन कर ही रहे हैं, इसके अलावा विदेश में भी आप? एक्सपोर्ट हम करते हैं, अभी मिनिमल अमाउंट करते हैं। जॉन लुइस करके यूके का एक स्टोर है, जैसे यहाँ वेस्ट साइड है वैसा जॉन लुइस करके वो है, तो उसमें हम सप्लाई करते हैं। हमारे यूके में 2 चेन्स हैं और ऑस्ट्रिया में एक और एक्सपोर्ट हाउस है जहाँ हम सप्लाई करते हैं। राजस्थान की जो चीज़ें होती हैं, राजस्थान का पहनावा होता है, राजस्थान की जो महिलाएं पहनावा पहनती हैं, वो विदेशी लोगों को बहुत पसंद है। क्या आपने इन पहनावे, राजस्थान के पहनावे पर आपने बनाया कुछ, पहुँचाया? सर अभी अपैरल नहीं करते हैं हम लोग, मतलब कपड़े और उसका काम नहीं करते हैं हम। अभी आगे? प्रोडक्ट्स पे फोकस्ड है। अगर जैसे जैसे टीम बढ़ेगी तो वी नेवर से नेवर टू नो टू एनीथिंग। तो टीम तो बढ़ानी पड़ेगी ना, जब अपन इतनी सारी चीजें करें तो अपन चाहें कि राजस्थान की जो धरोहर है, राजस्थान में जो बिल्कुल पहनावा है, राजस्थान की जो कल्चर है, जो महिलाएं हैं राजस्थान की, वो जो राजस्थानी लुक में आती हैं तो वो अलग हटके चीजें दिखती हैं। तो करंटली हमारा क्योंकि क्लाइंटल कॉर्पोरेट्स है, जैसे मैंने बताया कि हम गूगल, मेटा, इनके साथ काम करते हैं, हम उनकी गिफ्टिंग नीड्स के लिए करते हैं, तो ये एक अलग सेगमेंट बनेगा। तो प्रॉब्लली टीम जैसे जैसे बढ़ेगी सोच लेंगे इसके बारे में भी। तो ये हमारे साथ ऐश्वर्या जी थी और स्टार्टअप की दुनिया में जिस प्रकार से उन्होंने कदम रखा, पीछे हटके नहीं देखा, सिर्फ ऊंचाइयां छू रही हैं। और आप भी ऐश्वर्या जी की तरह बनना चाहते हैं, ऐश्वर्या से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐश्वर्या जी से मिलें और नई नई चीज़ों का आप भी आनंद लें। नमस्कार। थैंक यू सो मच। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।